हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हेम स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी 2 क्लासें जो है पूरी हो चुकी है और आज हमारी तीसरी क्लास है जो कि प्राचीन इतिहास पर रहने वाली है। तो हमने 200 तक जो है पूरे क्वेश्चन करे थे। अब हम 200 से आज जो है 300 तक जो है प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आई होप कि आप सभी को हमारी ये क्लासें अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये क्लासें अच्छी लगी है तो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, कालिदास किस सम्राट के दरबार के नवरत्नों में से एक थे? तो किसके थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा आज का, महावीर का अंतिम तीर्थंकर के रूप में उपदेश स्थल कौन सा था? तो स्थल पूछा, तो स्थल था ऑप्शन नंबर ए, पावापुरी। प्रश्न नंबर तीसरा आज का, अजंता की गुफाएं किस काल की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है? यह ऑप्शन नंबर ए, मौर्यकाल, गुप्तकाल, सातवाहन, पल्लव। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, द राइट आंसर, गुप्तकाल। प्रश्न नंबर चौथा आज का, ऋग्वेद में सोम किसका प्रतीक है? तो जो सोम है वो किसका प्रतीक माना गया है ऋग्वेद में? तो ये माना गया है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा, राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर पाँचवा आज का, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क ने। प्रश्न नंबर छठा आज का, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर सी, अवधी भाषा में। प्रश्न नंबर सातवां आज का, उपनिषदों को किस प्रकार की साहित्यिक रचना माना जाता है? जो उपनिषद है उन्हें किस प्रकार की साहित्यिक रचना माना गया है? तो ये माना गया ऑप्शन नंबर बी, दर्शन। प्रश्न नंबर आठवां आज का, धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो यह एक बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। प्रश्न नंबर नौवां आज का, विश्व गुरु के रूप में किसे संबोधित किया जाता है? तो विश्व गुरु किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर डी, शंकराचार्य। प्रश्न नंबर 10वां आज का, मातृभूमि शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किसमें मिलता है? ये मिलता है अथर्ववेद में। प्रश्न नंबर 11वां है, ऋग्वेद के अनुसार कौन सा देवता वायु का देवता है? तो कौन सा है? तो यह ऑप्शन नंबर डी, मारुत। प्रश्न नंबर 12वां आज का, महावीर का जैन धर्म में कौन सा स्थान है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, अंतिम स्थान। ठीक है। प्रश्न नंबर आज का है 13वां है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो किस में है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, धौली शिलालेख में। प्रश्न नंबर 14वां आज का, अमरकोश का लेखक कौन था? तो कौन था अमरकोश का लेखक? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, अमर सिंह। प्रश्न 15वां आज का, किसके काल में पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का अंत किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी, बृहदत्त। प्रश्न नंबर 16वां आज का, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है? तो त्रिपिटक पूछा है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, हीनयान। प्रश्न नंबर 17वां आज का, किस प्राचीन पुस्तक में दशरथ का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? ये मिलता है ऑप्शन नंबर बी, रामायण में। प्रश्न नंबर 18वां आज का, दश कुमार चरित किसकी रचना है? तो यह ऑप्शन नंबर सी, दंडी की। प्रश्न 19 आज का, चाणक्य किस मौर्य सम्राट के प्रधानमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 20 आज का, धम्मचक्र का चिन्ह किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है।
प्रश्न नंबर 21 आज का, गुप्त वंश का कौन सा राजा पराक्रम का शेर कहलाता था? तो ये कहलाता था ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 22 आज का, विक्रमादित्य का वास्तविक नाम क्या था? तो विक्रमादित्य का वास्तविक नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 23 आज का, किसके शासनकाल में कांचीपुरम दक्षिण भारत का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी पल्लव। प्रश्न नंबर 24 आज का, गुप्त काल को किस क्षेत्र में स्वर्णिम युग कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कला और विज्ञान के क्षेत्र में इसे स्वर्णिम कहा जाता था गुप्त काल को। प्रश्न 25 आज का, त्रिरत्न किस धर्म का सिद्धांत है? जो त्रिरत्न है ये है जैन धर्म का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 26 आज का, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो जो शून्यवाद के प्रवर्तक थे ये थे ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। प्रश्न नंबर 27 आज का, तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रसिद्ध शिक्षक कौन था? तो कौन सा तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रसिद्ध शिक्षक? तो ये था ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। प्रश्न नंबर 28 आज का, अर्थशास्त्र किस विषय पर है? जो अर्थशास्त्र है यह राजनीति और अर्थव्यवस्था पर आधारित है। प्रश्न 29 आज का, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता है ऑप्शन नंबर ए इंद्र। प्रश्न नंबर 30 आज का, उपनिषद किस वेद का अंश है? जो उपनिषद है ये है ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 31 आज का, किस शासक ने अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? ये करवाया था ऑप्शन नंबर सी सातवाहन शासक ने। प्रश्न नंबर 32 आज का, बृहस्पति सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो जो बृहस्पति सूत्र है वो है न्यायशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 33 आज का, किसे सिंहासन बत्तीसी का लेखक माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट को। प्रश्न नंबर 34 आज का, भृगु संहिता किस विषय से संबंधित है? तो जो भृगु संहिता है वो ज्योतिष से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 35 आज का, बोध गया का संबंध किस धर्म से है? जो बोध गया है इसका संबंध कौन से धर्म से है? तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 36 आज का, अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जो अष्टाध्यायी है इसके लेखक है पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 37 आज का, प्रसाद सिद्धांत का प्रवर्तन किसने दिया? प्रवर्तन किसने दिया? तो जो 37 है इसका राइट आंसर रहेगा प्रसाद सिद्धांत जो है ऑप्शन नंबर डी रामानुज ने। प्रश्न नंबर 38 आज का, विश्वकर्मा को किसका देवता माना जाता है? तो विश्वकर्मा को माना जाता है शिल्प कला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 39 आज का, योग सूत्र के लेखक कौन है? तो जो योग सूत्र के लेखक है वो है ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। प्रश्न नंबर 40 आज का, मगध का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? जो मगध का सबसे प्रसिद्ध राजा था वो था ऑप्शन नंबर बी अशोक। प्रश्न नंबर 41 आज का, शकुंतला की कहानी किस ग्रंथ में पाई जाती है? जो शकुंतला थी उसकी कहानी किस ग्रंथ में पाई जाती है?
तो ये पाई जाती है ऑप्शन ए महाभारत में थी जो, ठीक है, शकुंतला। प्रश्न नंबर 42 आज का, विक्रमादित्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो किसकी की थी विक्रमादित्य ने? तो ये की थी विक्रमोर्वशीय, क्या है, विक्रमोर्वशीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 43 आज का, भास कौन थे? तो कौन थे भास? तो भास जो एक संस्कृत कवि थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 44 आज का, बृहत संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो बृहत संहिता है वो लिखी गई थी वराहमिहिर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 45 आज का, शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कहाँ हुआ था शंकराचार्य का जन्म? तो ये हुआ था केरल में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 46 आज का, चार्वाक दर्शन का मूल सिद्धांत क्या था? तो क्या था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी भौतिकवाद। प्रश्न 47 आज का, गांधार कला का संबंध किस काल से है? जो गांधार कला है इसका संबंध किस काल से है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? 48 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। प्रश्न 49 आज का, पुराण कितने प्रकार के होते हैं? 12, 18, 21, 24। तो जो पुराण है वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी 18 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 18। प्रश्न 50 है आज का, चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? तो जो चोल वंश की राजधानी थी वो थी ऑप्शन नंबर सी तंजावर। प्रश्न नंबर 51 आज का, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जो नालंदा था वो की थी कुमार गुप्त ने, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस प्रकार के युग के नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता? तो ये जाना जाता था ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक युग के नाम से जाना जाता था। 52 का बी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 53 आज का, धम्म का क्या अर्थ है? तो धम्म का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए धर्म होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 54 आज का, कुमार संभव किसकी रचना है? तो ये रहेगी ऑप्शन नंबर ए कालिदास की। प्रश्न नंबर 55 आज का, भगवत गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? जो भगवत गीता है किस महाकाव्य का हिस्सा है? तो ये है महाभारत का, भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 56 है, सप्तकर्ण प्रस्थ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जो सप्तकर्ण प्रस्थ है इसको वर्तमान में जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। प्रश्न नंबर 57 है, महात्मा बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 58 आज का, सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो सारनाथ है वो है महात्मा बुद्ध ने इस यहाँ पर जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 59 आज का, बुद्ध का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जो बुद्ध है इसका प्रथम अनुयायी था ऑप्शन नंबर ए आनंद। प्रश्न नंबर 60 आज का, कणाद किस विषय के विद्वान थे? तो किस विषय के विद्वान थे कणाद? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी दर्शन के विद्वान थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 61 आज का, विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? जो विनय पिटक है किस धर्म से इसका संबंध है? तो ये है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा इसका।
प्रश्न नंबर 63 टू आज का, अशोक का राजगद्दी पर बैठने का वर्ष कौन सा था? तो किस वर्ष बैठा था अशोक राजगद्दी पर? तो ये बैठा था ऑप्शन नंबर ए 273 ईस्वी पूर्व। प्रश्न नंबर 63 आज का, रग रेखा का क्या अर्थ है? महाकाव्य, संगीत, चित्रकला, विज्ञान। तो रग काव्य क्या है? ये एक चित्रकला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा इसका। प्रश्न नंबर 64 आज का, गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? तो क्या था गौतम बुद्ध का मूल नाम? तो ये था ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ। प्रश्न नंबर 65 आज का, वेदांग किससे संबंधित है? तो जो वेदांग है ये है 4 वेदों से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 66 आज का, शक्य कौन थे? तो कौन थे शक्य? तो ये थे क्षत्रिय जाति। ठीक है, एक क्षत्रिय जाति थी शक्य। प्रश्न नंबर 67 आज का, महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश स्थल कौन सा था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर। प्रश्न नंबर 68 आज का, अशोक ने किस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो ये अपनाया था ऑप्शन नंबर सी कलिंग युद्ध के बाद। प्रश्न नंबर 69 आज का, हर्षवर्धन के दरबार के प्रमुख कवि कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 70 आज का, हेनसांग किस शासक के काल में भारत आया था? तो किसके शासन काल में हेनसांग भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा इसका। प्रश्न नंबर 71 आज का, सप्तमातृका का उल्लेख किस धर्म के ग्रंथों में मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर ए हिंदू धर्म में मिलता है। ठीक है। प्रश्न आज का 72 है, अथर्ववेद किसका संग्रह है? तो जो अथर्ववेद है वो है ऑप्शन नंबर बी मंत्रों का एक समूह है, संग्रह है सॉरी। प्रश्न नंबर 73 आज का, राजतरंगिणी का लेखक कौन था? तो जो राजतरंगिणी है इसका लेखक था कल्हण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। आगे हम बुक्स के बारे में बहुत पढ़ेंगे कि कितने कौन सी बुक्स किसने लिखी थी। ठीक है, तो कृपया बने रहे क्लास में। प्रश्न नंबर 74 आज का, पाणिनि को किस विषय का महान विद्वान माना जाता है? तो पाणिनि किस विषय के विद्वान थे? तो ये थे व्याकरण के। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 75 आज का, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। 75 है, सांची का स्तूप किसने? अशोक ने बनवाया था। 75 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 76 आज का, 10 कमल सूत्र किसकी रचना है? तो किसकी रचना है 10 कमल सूत्र? तो ये है ऑप्शन नंबर ए महावीर की। प्रश्न नंबर 77 आज का, कुमारगुप्त किस वंश के शासक थे? तो किस थे? ये थे ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश के। प्रश्न नंबर 78 आज का, महाभाष्य का लेखक कौन है? पतंजलि, पाणिनि, वात्स्यायन, शंकराचार्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। प्रश्न नंबर 79 आज का, अशोक का कौन सा शिलालेख उसकी धार्मिक नीति का विवरण प्रदान करता है? 79 का क्या रहेगा राइट आंसर? तो यह है ऑप्शन नंबर डी प्रयाग शिलालेख जो इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 80 आज का, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है चाणक्य को? तो ये जाना जाता है 80 का ए कौटिल्य के नाम से। प्रश्न 81 आज का, अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध के धम्म का प्रचार किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी शहवाज गढ़ी शिलालेख में।
प्रश्न नंबर 82 आज का, गुप्त काल में प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, वाग्भट। ठीक है। प्रश्न नंबर 83 आज का, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो जो पंचतंत्र है इसके लेखक थे ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। प्रश्न 84 आज का, गुप्त काल में कौन सा संगीत वाद्य यंत्र लोकप्रिय था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए, वीणा। प्रश्न 85 आज का, हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से था? तो इनका जो संबंध था वो तो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न 86 आज का, कल्हण किसका लेखक है? जो कल्हण है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजतरंगिणी। प्रश्न 87 आज का, गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? किसके कारण जो है गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? तो ये हुआ था हुणों के आक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 88 आज का, यशोवर्मन किसका संस्थापक था? तो ये यशोवर्मन है ये था ऑप्शन नंबर बी, प्रतिहार वंश का। प्रश्न नंबर 89 आज का, हर्षचरित का लेखक कौन था? तो ये था हर्षचरित का ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। प्रश्न 90 आज का, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो जो अभिज्ञान शकुंतलम है वो है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास की। प्रश्न नंबर 91 आज का, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे? तो जो मुद्रा नाटक है, मुद्रा राक्षस नाटक है, इसके लेखक थे ऑप्शन नंबर डी, विशाखादत्त। प्रश्न नंबर 92 आज का, कामसूत्र के लेखक कौन थे? जो कामसूत्र इसके लेखक थे ऑप्शन नंबर ए, वात्स्यायन। प्रश्न नंबर 93 आज का, गुप्त काल में प्रमुख मुद्राएं किस धातु की थी? जो गुप्त काल में प्रमुख मुद्राएं थी वो थी ऑप्शन नंबर सी, सोना की। प्रश्न नंबर 94 आज का, पुष्यमित्र शुंग ने किसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का अंत किया? तो किसके किया था? ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ के। प्रश्न नंबर 95 आज का, महाभारत का संकलन करता कौन था? तो महाभारत के संकलन करता कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, वेद व्यास। प्रश्न नंबर 96 आज का, अष्टांग हृदय किस विषय से संबंधित है? जो अष्टांग हृदय विषय है वो किससे संबंधित है? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा से। प्रश्न नंबर 97 आज का, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक है इसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 98 आज का, गुप्त वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए, हुणों के आक्रमण। प्रश्न नंबर 99 आज का, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जब महावीर का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, सारिपुत्र किस धर्म से जुड़े हुए थे? सारिपुत्र जो थे वो किस धर्म से जुड़े हुए थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी है। धन्यवाद।